What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आगे आप लोग के साथ साथ में संडे भी आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं हर एक हफ्ता आता है और चला जाता है, हर एक संडे आता है इसी तरीके से और निकल जाता है अगर आप लोग उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते हैं। जिस किसी इंसान ने भी ये पूरा वीक जो है वो शानदार तरीके से फुल एनर्जी के साथ में जैसे डिसाइड किया था अगर वैसे यूटिलाइज कर लिया है तो भाई साहब उस इंसान से ज्यादा खुश आज की डेट में इस धरती पर कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है ना, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो इस दुनिया में उसके पास भी 24 घंटे, कितना भी गरीब क्यों ना हो उसके पास भी 24 घंटे हैं। पर लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग इन 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। जिस इंसान ने इन 24 घंटे को ढंग से यूटिलाइज कर लिया है, जिस इंसान ने दिल लगाकर इन 24 घंटे में काम किया है, ये जो 24 घंटे गए और आने वाले जो 24 घंटे हैं उनमें ढंग से काम करने वाला है, वही इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव लाइफ बना पाएगा और वही इंसान जो है वो हमेशा अपने आप को सर्च पे पाएगा। और आप लोग हमेशा अगर आप लोग एक तरीके से ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप लोग भी हमेशा अपने आप को उस जगह पर देख पाएंगे। अगर नहीं यूटिलाइज करेंगे तो फर्क वही रहेगा कि एक अर्श पे है और दूसरा फर्श पे है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, सारी चीजें, सारी रिसोर्सेज, सारी जो भी एक तरीके से रिक्वायरमेंट है आप लोग के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सारी चीजें आप लोग के पास में है। बस आप लोग की इच्छा शक्ति को आप लोग को मनाना है और उसको उन्हें कहते हैं 300 में बेवकूफ बनाना है कि कुछ नहीं सब चल जाएगा, लगा रो बस होने ही वाला है। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से बोला करो तो जिंदगी आप लोग की सही डायरेक्शन में चलती ही नजर आएगी। अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन यार सीधा सीधा ये है कि आज की डेट में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा ऐसा जो कमी आप लोग ही पकड़ लेगा, पर लेकिन मेहनत करके आप लोग उसको मिटा जरूर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग की दिक्कत है कि आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मेहनत करके आप लोग उसको अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि यार मैथमेटिक्स काफी कमजोर है, एप्टीट्यूड काफी कमजोर है, आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। इंग्लिश काफी कमजोर है, ऐसे ऐसे भी लोग थे जिनको एबीसीडी नहीं आती थी प्रॉपर वे में और वो आज की डेट में सही तरीके से पूरी लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टैंड बोल भी पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने अपने आप देखे हैं। तो जिंदगी में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना कम से कम ना होने भी 40-40, 50-50 किलोग्राम वेट कम किया है। ये तो एक ऐसे भी उदाहरण, इससे भी ज्यादा वेट कम किया लोगों ने। तो यार हर एक चीज पॉसिबल है, बस आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। आप लोग उसको अपनी नजरिए में ऐसे देखते हैं कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हो जाएगा, छोटी सी बात है, तो हो जाएगा। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो आप लोग क्या करना चाहते हो। हर एक इंसान जो है वो अपना भविष्य अपने आप बनाता है, हर एक इंसान जो है वो अपना रास्ता अपने आप बनाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहीं बैठे बैठे हमेशा पूछते रहते हैं कि यार काश हमने भी ऐसा कुछ कर लिया होता। तो आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो काश आप लोग लाइफ में लगाना चाहते हैं या फिर प्रोडक्टिवली इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने काम को निपटाना चाहते हैं। डिस्कशन काफी शानदार रहेगा। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आज आप लोगों के लिए रियायत ये रहती है कि आप लोगों को क्विज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी के चलते आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा रखता हूं, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, ताकि आप लोग प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर जरूर दीजिएगा। और जो क्विज मेरा लास्ट डे का था यानी कि जो कल का था वो मंडे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपना बिल्कुल अच्छे से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएगा अगर किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना ये पीडीएफ तो आप लोगों को बाद में मिल ही जाएगी। इसको अपने पास में आप लोग रख सकते हैं, इससे भी नोट्स बना सकते हैं या फिर खुद इसको भी आप लोग बेसिकली डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। जैसा भी कंफर्टेबल आप लोगों को लगे, सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से है। सारी चीजें मिल जाती है आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इकट्ठी एक जगह चीजें मिल जाती है। ओके, तो कैसा रहा आज के दिन अब तक का जो आप लोगों ने यूटिलाइज किया, ये जरूर बताएगा आगे बढ़ने से पहले। और इसी के साथ में यहां पर आगे बढ़ते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, या फिर जो भी अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी करप्शन को रोकने का काम करते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। करप्शन आज की डेट में एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हर एक इंसान का माथा थनकता है। यार ये ऐसा करप्ट ऑफिसर आ गया, भाई साहब दिमाग खराब कर दिया, हर एक चीज के लिए पैसे लेता है, पैसा भी है। आप लोग सोचो कि कभी आप लोग उस पोस्ट पर जाकर बैठो और अगर ऐसा ही नेचर, ऐसा ही रवैया हम लोगों का भी वहां पर बैठने के बाद में हो जाए तो फिर यार मतलब ही क्या उस चीज का। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं भी जाओ थोड़ा सा लाइफ में उसमें चेंज लाने की कोशिश करो। बनाने में नहीं कह रहा कि आप लोग बिल्कुल ही पहाड़ खोदकर बिल्कुल रास्ता बना दो, पर हाँ कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हाँ यार अपने लेवल पर जितना बेस्ट है वो हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2021 का, तो उसमें हमारी कंट्री की रैंक के बारे में बात करेंगे, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और भी तमाम मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिटेल में सुनिएगा और कई बार इंडेक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाला क्वेश्चन तो यही आप लोगों के सामने लाता है कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
तो याद रखिएगा यहाँ पर करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है यहाँ पर ये जो प्रस्तुत किया था इसका नाम है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी खुद भी बोलते हैं अपने नाम में ही ट्रांसपेरेंसी लिए हैं भाई साहब, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना खुददार आदमी होगा ये जिसने नाम में भी ट्रांसपेरेंसी रखा। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 85th आप लोगों को 85 देखने को मिली, और ये आर्टिकल जो है काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। करप्शन का मतलब क्या होता है, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो, करप्शन का मतलब होता है एक तरीके से, एक तो सामने वाला इंसान जो है किसी काम को करने के लिए आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, या फिर आप लोग खुद उसको पैसे दे रहे हैं अपने काम को निकलवाने के लिए, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ताकि आप लोगों का काम बन जाए। तो करप्शन की जब बात आती है तो दोनों ही इंसान जो है वो बराबर के हकदार होते हैं, पैसे लेने वाला भी और पैसे देने वाला भी। अगर पैसे लेने वाला पैसे ले रहा है और देने वाला दे नहीं रहा है तो करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर पैसे लेने वाला नहीं ले रहा है और देने वाला दे रहा है तो फिर भी आप लोग को देखने को मिलेगा करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब दोनों सहमत होंगे किसी चीज पर तब जाकर आप लोग करप्शन देखने को मिलेगा। तो ये काफी शानदार चीज है, इसलिए यहाँ पर दोनों को बराबर का गुनहगार बताया गया करप्शन के अंदर में, पैसे लेने वाले को भी और पैसे देने वाले को भी। आज की डेट में अगर बात करें जो यहाँ पर करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये करप्शन के बारे में यहाँ पर ये बात करता है कि 86% ऑफ कंट्री जो है वो लास्ट डिकेड के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर और ज्यादा खराब हुई है, यानी कि करप्शन के मामले अभी और ज्यादा बड़े हैं, लोग सुधर नहीं रहे हैं, लोग और ज्यादा बिगड़ गए यहाँ पर। अगर करप्शन के मामले में आप लोग बात करें, यानी कि करप्शन जो है वो लोगों की जो है हालत और ज्यादा खराब कर रहे हैं। और जब भी करप्शन के बारे में बात करते हैं तो मुझे महात्मा गांधी जी हमेशा याद आते हैं। जब यहाँ पर हमारी कंट्री में संविधान बनाया जा रहा था और यहाँ पर संविधान जो निर्माता थे उनके द्वारा कुछ के द्वारा महात्मा गांधी जी के पास में जाकर बोला गया कि किस तरीके से हम लोग चाहें कि आज की डेट में संविधान बनाएं, तो गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था कि कभी भी अगर कुछ भी आप लोगों को लाइफ में करना है तो उसका एक ही सिद्धांत है कि अपने काम को करने से पहले ये सोचो कि उस सोसाइटी के सबसे गरीब आदमी को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा या फिर उसको कितना फायदा होगा। तो अगर आप लोग कुछ भी ऐसा सोचकर काम करेंगे तो आप लोग का जो भी कदम पड़ेगा वो कभी गलत डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा और हमेशा सही डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये करप्शन कहीं ना कहीं उसके अपोजिट में आप लोगों को जाता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ पर बात करें जो नेबर कंट्री है या फिर अपने देश में बात करें कि क्या क्या परसेप्शन यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया, तो 2012 में हमारी जो रैंक थी वो 36 थी यहाँ पर, अभी जो रैंक है यहाँ पर ये 40 आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की 27 थी, 28 आप लोगों को देखने को मिल रही है। चाइना के अंदर बात करें तो चाइना में यहाँ पर 39 थी यहाँ पर, अब आप लोगों को 40 देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ 45 आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये कुछ बाद की पहले की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसको हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पर 180 कंट्री जो हैं उनको यहाँ पर देखा गया और यहाँ पर जो भी इनके अकॉर्डिंग जो भी करप्शन सेक्टर में जो भी चीज देखने को मिल रही है आप लोग करप्शन के फील्ड में, यहाँ पर कौन कौन बेसिकली एक्सपर्ट जो बिजनेसमैन बिजनेस के लोग हैं उनके अगर बातें माने तो क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है करप्शन के मामले में। तो यहाँ पर 13 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स निकाले गए, जिसमें अगर स्केल की आप लोग बात करते हैं तो 0 to 100 है, यानी कि 0 का मतलब है कि हाईली करप्ट कंट्री है, यानी कि अगर आगे की तरफ को आप लोग जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए रैंक आ गई 99, तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये इंसान जो है ये प्योर खरा सोना है, ये बिल्कुल भी करप्शन नहीं करता है, ठीक है। तो जितनी 100 के अगर आगे को बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग क्लीन होते जा रहे हैं। तो अब आप लोग समझिए यहाँ पर 36 से हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, हम लोग 36 से यहाँ पर पहुंच गए, किसमें हम लोग पहुंच गए 40 में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले के कंपेयर में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पाकिस्तान अभी हमसे नीचे है, खस्ता हालत है अभी यहाँ पर, चाइना थोड़ा सा और आगे है, इस तरीके से अब आप लोग देखेगा। अफगानिस्तान में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूएसए के द्वारा लगभग 20 साल तक शासन किया गया और यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज जो है इनके अंदर इन्फ्यूज की गई। तो सारा का सारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इधर उधर लगाती रही, अपना जिंदगी के मजे लेते रहे, ग्राउंड लेवल पर उसका जो इंपैक्ट है वो काफी कम देखने को मिला, इसीलिए तालिबान वहां पर पनप पाया। आप लोग समझ सकते हैं अपनी कंट्री के साथ में आप लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट उदाहरण देता हूं। आज के दिन में हम लोग बात करते हैं माओइस्ट एक्टिविटी की, यानी कि कई सारे एरिया ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, जहां पर माओइज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिनको नक्सल भी आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर उन एरिया में प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, रोड वहां पर बना दी होती प्रॉपर वे में, इसी के साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया होता, तो क्या आप लोगों को लगता है कोई ऐसा इंसान होगा इस धरती पर उसको बोलो कि हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, अच्छे से आप लोगों को नौकरी मिलेगी, अपने परिवार का लालन पालन आप लोग कर पाएंगे, पर उसको छोड़कर तुमको क्या करना है, जंगलों में बंदूक लेकर घूमना है भूखे और प्यासे, और पुलिस और जो यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी फोर्स या फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी हर टाइम, बेसिकली बंदूक लेकर तुम किसी भी टाइम मारे जा सकते हो। तब कोई सेकंड वाली लाइफ को जीना पसंद करेगा, यस या फिर नो, आप लोग खुद देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो करप्ट गवर्नमेंट होती है वही एक ऐसा माहौल बना देती है कि लोग जो है वो हथियार लेने पर उमादा आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा कई बार स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं,
यार कौन इतना विला है, कौन इतना फ्री है घर से कि अपना बेचारा पढ़ाई छोड़कर अपने माँ बाप के द्वारा लगाए गए पैसों को देखता हुआ बेचारा सोचता है किसी तरीके से उसका सिलेक्शन हो जाए, और सड़कों पर तब उतरता है जब त्राहिमाम आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आप लोग लगा ले। अन्ना हजारे जी का वो मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि इतने सारे पता नहीं कौन कौन से करप्शन के बड़े बड़े मामले सामने निकल कर आए, लोगों ने सोचा भी नहीं था इस तरीके का मुद्दा देखने को मिलेगा। तो हमेशा करप्शन जब होता है वो सोसाइटी में एक नया चेंज लेकर आता है, और अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल करप्शन से उभरे हुए नेता आप लोग देख सकते हैं। इनके द्वारा आरटीआई के ऊपर काम किया गया, स्टार्टिंग में काफी प्रोटेस्ट किए गए, अगर इनकी हिस्ट्री आप लोग उठाकर पढ़ोगे काफी कुछ इनके द्वारा सहा गया है। अगर प्रॉपर वे में बात करें तो जिंदा बच गए, पता नहीं कैसे और इस तरीके से आदमी निकल लेता है कई बार, ठीक है। आप लोग देखोगे, कभी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की कि हाँ बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर हाँ रियलिटी में अगर आज के कंपेयर के पॉलिटिशियन को आप लोग कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेटर आप लोग पाएंगे पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि 2/3 ऑफ द कंट्री जो है 68% स्कोर उनके द्वारा बिलो 50 आप लोग को देखने को मिलेगा। एवरेज ग्लोबल स्कोर जो है वो 43 है, यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं वो जैसे तैसे पास हुए हैं। भाई साहब 33 में पास होते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं कि जैसे तैसे पास हुए हैं 100 में से, क्योंकि सब वो जो है किनारे पर खड़े हुए, कोई भी ऐसा नहीं इसने टॉप मार दो वाह 100 में से 100 नंबर आ गए, नहीं, किसी के नहीं आए भाई साहब। आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक कंट्री चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, उसमें करप्शन आप लोग को देखने को बेसिकली मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो करप्शन आप लोग कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल ही जाएगा। तो इसके चलते हमारे बारे में भी अगर आप लोग देखते हैं यहां पर, अगर बात करें 2012 से 25 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा काफी सिग्निफिकेंस इंप्रूव दिखाया गया। सेम पीरियड ऑफ कंट्री में यहां पर अगर बात करें तो 23 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा एक डिक्लाइन भी देखने को मिला, यानी कि साइन वेव चल रही है, कुछ कंट्री ऊपर जा रही है, कुछ नीचे जा रही है। वो कंट्री ऊपर जा रही है जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थाम पा रही है, प्रॉपर वे में करप्शन के मुद्दे पर बातें कर रही है, उसको रोक पा रही है, वो कंट्री ऊपर जा रही है, और बाकी की जो नीचे है वो नीचे भी आ रही है। तो दोनों ही तरीके के खिलाड़ी आप लोग को देखने को मिलेंगे। टॉप परफॉर्मर हमेशा आप लोगों को वो नजर आएंगे जहां पर जनता काफी ज्यादा जागरूक है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, तो समझ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। हमारे देश में तो आज भी कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट आप लोग दे देते हो, तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर चीजें होना? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर टॉप परफॉर्मर आप लोगों को बनना है तो एजुकेशन को आगे लेकर आना पड़ेगा। जहां जहां एजुकेशन गई है, जहां जहां शिक्षा गई है, वहां वहां आप लोगों को सही दिशा देखने को मिली है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्री है जो हमेशा टॉप पर रहती है। नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और इसी के साथ में यहाँ पर जर्मनी। तो इन कंट्री में आप लोग एजुकेशन लेवल को जाकर एक बार सर्च करना, आप लोग की आंखें चौंधिया जाएंगी कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर एजुकेशन के मामले में बात करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। ये वो देश है जो अपने सिटीजन को काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये वो देश है जहां पर हमेशा सोशल वेलफेयर के ऊपर काम किया जाता है। तो ये हमेशा आप लोगों को हर लेवल पर आगे देखने को मिलेंगे। और जब दूसरी साइड में आप लोग जाओगे तो इसके अपोजिट आप लोगों को 180 डिग्री शिफ्ट आप लोगों को नजर आएगा। एक जा रहे हैं यहाँ पर इस साइड में, तो दूसरे आप लोग इस साइड में जाते हुए नजर आएंगे। वो कौन से? साउथ सुडान, समझ सकते हैं आप लोग, सीरिया, सोमालिया, ये नीचे से टॉप करने वाले देश हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में वेनेजुला, अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का डेटा पता नहीं कहां से लग जाता है इनके हाथ, ठीक है। नॉर्थ कोरिया तो ये बताता है कि बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री, मतलब लैंडलॉक क्या, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन लॉक कंट्री, वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर फिर भी यहां पर ये डेटा लेकर निकाल कर ले आते हैं। अगर बात करें तो इसके द्वारा आप लोग देखिए नॉर्थ कोरिया का 16वें नंबर पे है, ठीक है। सीरिया यहां पर आप लोगों को 13वें नंबर पर देखने को मिलेगा। सबसे नीचे यहां पर सूडान आप लोग को देखने को मिलेगा, साउथ सूडान खासकर, ठीक है। तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहां पर 19th नंबर पर। तो इनके द्वारा नीचे से टॉप किया गया है। नीचे से टॉप मतलब किया गया कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कंप्लीटली करप्ट है, यानी कि जीरो तो किसी का भी नहीं है यहां पर भी, अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। ना तो किसी का 100 है और ना ही किसी का 0 है, सारे जो है बीच के पाथ पे, यानी कि बुद्धा इनके मिड पाथ पर चल रहे हैं सारे, ओके। अब देखने वाली बात है कि कौन कितना यहां पर सही डायरेक्शन में चल रहा है। अपने देश के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जब इतनी बात चली रही है। अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें, अभी लेटेस्ट जो रैंकिंग निकल कर आई है उसमें हमारी रैंक 85 है 180 कंट्री में से। तो ज्यादा अच्छी तो आप लोग बोल नहीं सकते, तो ये ऐसा कोई नहीं कि बहुत अच्छी हमारी रैंक हो गई है। 86 थी 2020 में और इसी के साथ में 80 थी 2019 में। तो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है उसके द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री को जो टोटल स्कोर दिया गया है वो 40 दिया गया है, यानी कि 40 हमारा जो स्कोर आया, नंबर हमारे 40 हैं, और 40 नंबर आने के बाद में हमारी रैंक जो है वो 85 बन गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना नॉर्मली कितने नंबर आए, भाई साहब इतने आ गए, अच्छा रैंक कितनी इतनी पड़ रही है, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। पाकिस्तान जो है वो ड्रॉप हो गया 16 स्पॉट, ठीक है, पर लेकिन उसकी रैंक आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर 184, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे चला गया काफी ज्यादा। एक ऐसी कंट्री शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि हमारी कंट्री है, जिससे नीचे हमारी रैंक है, एक्सेप्ट यहाँ पर भूटान। ऑल ऑफ द इंडियन जो नेबर है यहाँ पर आर रैंक बिलो इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो भूटान में आप लोगों को लोग जो है ना वो बड़े ही साफ दिल के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। रीजन क्या है? एक तो वहां पर वो इन्वायरमेंट प्रेमी है ज्यादातर, यानी कि मौसम के ऊपर ज्यादा एक तरीके से नहीं, नेचुरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। आप लोगों को पता है हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जाकर आप लोग सर्च करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा भूटान के बारे में।
लोगों की खुशी वहां पर सर्वोपरि है भाई साहब, पैसे से भी ज्यादा वहां पर खुशी लोगों की देखी जाती है। और जो लोग खुश है ना वो दिल से अमीर है यार आज की डेट में। आप लोग सोचो जिसके पास में आप लोग को, अगर आप लोगों से बात की जाए, बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे कि दुनिया भर का पैसा है उनके पास में, ठीक है, पर लेकिन अंदर से गल चुके हैं, वो सड़ चुके हैं, ठीक है। उनको जिंदगी जीने का सलीका तक नहीं पता है, बस हाँ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमेशा अपनी एक जिंदगी में एक क्राइटेरिया रखें कि हाँ यार इतना पैसा कम से कम होना चाहिए कि जिंदगी आसानी से चल सके, ठीक है। तो उसने पैसे को कमाने के लिए आप लोग मेहनत करिए और उसके बाद में फिर अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, अपने परिवार को सही तरीके से लेकर चलिए। बच्चे हैं, अगर कोई बुजुर्ग है, उनका ध्यान रखिए, पढ़ाई उनकी अच्छे से कराइए, बुजुर्गों की हेल्थ अच्छे से देखिए। तो ये फिर आप लोग के तरीके होने चाहिए और इसी में आप लोग खुश भी रहोगे और इसी में देश खुश रहेगा पूरा, अगर आप लोग खुश रहोगे तो। अब अगर कंट्री के बारे में बात करें, कई जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, कंसर्न किस किस के ऊपर है, ठीक है, और कहां पर चीजें जो ऐसी हैं यहाँ पर ये स्टेगनेंट हो चुकी हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताई गई। तो कंट्री का स्कोर जो है वो स्टेगनेंट हो चुका है पास्ट डिकेड में। अगर बात करें तो मैकेनिज्म जो है यहाँ पर, वो करप्शन जो है उसको देखोगे तो कई जगह आप लोगों को वीक होती नजर आएगी। पर लेकिन कंसर्न जो निकल कर आया भी हुआ है डेमोक्रेटिक स्टेटस के बारे में, फंडामेंटल जो बेसिकली फ्रीडम के बारे में, इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर उनकी बैलेंस के बारे में, कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में, डिफेमेशन के बारे में, देशद्रोह के चार्ज के बारे में, हेट स्पीच के बारे में आप लोगों ने सुना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, ये सारी या फिर फॉरेन जो रेगुलेशन फंडिंग होती है। अभी आप लोगों ने सुना बहुत सारी एनजीओ की जो है फंडिंग जो है वो बंद कर दी गई है। हालांकि सारी एनजीओ भी दूध की धुली नहीं थी, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, इसलिए उनको बंद किया गया। पर लेकिन क्या रियलिटी में सारी एनजीओ जो है वो जितनी बंद की गई, सारी कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी? अभी यहां पर किसी पत्रकार ने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो उसको देशद्रोह के चार्ज लगा दिए। हेट स्पीच काफी ज्यादा देखने को मिल रही है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। तो कई बार देश में जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो फिर यहाँ पर मुद्दा निकल कर आता है कि ये फिर गलत हो रहा है, तो इसको कैसे टैकल करना है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अभी यहाँ पर कोविड-19 के चलते काफी सारे लार्ज स्केल पर जो डेमोक्रेसीज थी उन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि कई सारी कंट्री में तो अभी अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे ना, वहां पर तख्ता पलट कर दिया भाई साहब, मिलिट्री बोलने लगी ना तुमसे ना हो पाएगा, हट पर है, ठीक है। तो वो वाली चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसके चलते यहाँ पर कंडीशन खराब और ज्यादा हो रही है, क्योंकि जनता के बारे में फोकस ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों को रिसेंट के उदाहरण दूं, सूडान के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया, इसी के साथ में म्यांमार के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया। 2-3 दिन पहले एक कंट्री के कू के बारे में आप लोगों से डिस्कस की थी। बताइए, चलिए उसका नाम बताइए, देखता हूं किस किस को याद है उस कंट्री का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। इसी के साथ में बेलारूस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। कई जगह आप लोगों ने देखा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग जो है सड़कों पर उतर आए, कहीं महंगाई की बढ़ने की वजह से। महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और रीजन भी है उसका महंगाई बढ़ने का। रीजन बताऊं आप लोगों को? चलो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और आप लोग कुछ भी लिखो कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है एक बार ट्राई तो करके देखो, ट्राई किया करो, ठीक है। उससे आप लोगों के मन के सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। ट्राई करो कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इंपोर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जब कोविड-19 के टाइम पर सारी चीजें ठप पड़ गई थी, कोई भी मशीनरी वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, सारे डेवलपमेंट के काम खरीदने बेचना सब कुछ बंद पड़ चुका था। जैसे ही कोविड-19 हटा, यहाँ पर अलग अलग कंट्री ने क्या किया, अपने सिटीजन के हाथ में पैसा पकड़ाने स्टार्ट कर दिया कि ये ले धड़ल्ले से पैसा, कोई पैसे दे रहा है, कोई डॉलर दे रहा है, कोई यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ना एक तरीके से जो इसको क्या बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर यूरो बांट रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग आप लोग यहाँ पर सारी कंट्री अपने लोगों को पैसा दिया ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल चल सके। अब पैसा तो दे दिया, पर लेकिन जो प्रोडक्ट बनाने थे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई होती है, मार्केट में डिमांड है तो ही सप्लाई करी जाएगी ना। जब मार्केट में डिमांड हो गई काफी ज्यादा, सप्लाई उतनी हो नहीं पाई, तो जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये दिक्कत देखने को मिलती है। मान लीजिए दुनिया भर के लोगों ने क्या किया, मोबाइल खरीदने, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर देखने, किसी को अपना कोई बिजनेस चलाना है, किसी को कुछ काम करना है, तो मोबाइल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई मार्केट में कि आपने जो चाइना को टॉप पर पहुंचा दिया उसके मामले में, मोबाइल खरीदने के मामले में, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मामले में। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि डिमांड बढ़ गई जा रहा है, पर लेकिन जो है इतना सप्लाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से महंगाई देखने को मिलेगी। अब थोड़ा थोड़ा बैलेंस आ रही है, पर लेकिन अब तक भी चीजें जो है नॉर्मल नहीं हो पाई। अलग अलग देश के आप लोगों को जो लोग हैं वो ऐसी बातें करते हुए नजर आएंगे कि भाई साहब महंगाई बढ़ रही है, किसी को भी देख ले, तो उसके पीछे बेसिक महंगाई का मुद्दा आप लोग यही समझिएगा, डिमांड और सप्लाई में जब भी मिसमैच हो जाती है, यानी कि डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई या फिर सप्लाई जितनी है उतनी डिमांड न रहे, तो आप लोग यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों में अगर बात करें मिसमैच रहेगा तो यहाँ दिक्कत देखने को मिलेगी, बैलेंस रहेगा तो अच्छी चलती रहेगी। पता चला मार्केट में सामान जो है धड़ल्ले से आ गया दुनिया भर का और खरीदने वाला कोई है नहीं, तो धड़ाम से उसके प्राइस भी नीचे गिर जाएंगे फिर, तो इसका अपोजिट भी खतरनाक है, खासकर क्रिएट करने वालों के लिए। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस के ऊपर चलती हैं, क्योंकि बनाने वाले को भी फायदा होना चाहिए और खरीदने वाले को भी फायदा होना चाहिए। जिसको भी भाई साहब नुकसान हुए ना, वही इंसान जो है वो कल को काम करना छोड़ देगा, और अगर वो काम करना छोड़ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सोचो 1 मिनट के लिए, किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, अगर कल को चलकर खेती करना छोड़ दी तो लोग जो है भूखे मर जाएंगे, भाई साहब कहां से आएगा ये खाना। तो सोचो 1 मिनट के लिए, तो इसलिए बैलेंस हर लेवल पर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके,
तो इसलिए इसमें काम करना जरूरी है, और जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। अगर उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो डिमांड और सप्लाई पर फोकस किया जाए, जो भी यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए, एंटी करप्शन जो भी माहौल बनाने वाले लोग हैं उनको देखा जाए, ठीक है, उसको यहाँ पर रोका जाए, किस तरीके से इसको रोकना है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कुछ करप्शन से रिलेटेड बातें कर रखी हैं, उनको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप लोग बोलेंगे कि हमारे देश में कुछ किया नहीं गया क्या? भाई साहब, इतना करने के लिए अगर करने बैठ जाओ ना, एक को पकड़ने बैठ जाओ, तो सारे गब्बर इज बैक मूवी देखिए आप लोगों ने, सारे सलाखों के पीछे मिलेंगे, ठीक है। इंडियन पिनल कोड है 1860 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है यहाँ पर 1988 का, 1988, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, कंपनी एक्ट है 2013 का, लोकायुक्त और लोकपाल आप लोगों ने भी पढ़े, 2 दिन पहले आप लोगों को पढ़ा है, 2013 का। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, दुनिया भर की एजेंसी तो है हमारे यहाँ पर, लेकिन वही है कि जो है एक तरीके से जो नहीं कहते, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और कौन क्या करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर जब देखने को मिलेगी, जब गवर्नमेंट ही करप्ट करने लगे, जब गवर्नमेंट ही करप्शन करने लगे। पहले वाली देखिए आप लोगों ने, कांग्रेस ने क्या थी मचाई, अभी भी बहुत सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ नई गवर्नमेंट आई है, कुछ नया करके जाएगी। बहुत सारे ऐसी चीजें काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही अंधाधुंध आंख बंद करके तो बोल नहीं सकते कुछ ही नहीं किया है। पर हाँ, जॉब के मामले में अगर आज के डेट में आप लोग देखें, सारी चीजों को प्राइवेटाइज की तरफ को धकेला जा रहा है। कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है, पहले एक टाइम ऐसा था 1400 1500 वैकेंसी आया करती थी यूपीएससी में, जो आईएएस की, जो बेसिकली आईएएस आईपीएस जो इनकी वैकेंसी निकला करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। आज के डेट में बढ़कर कितनी हो गई है? बढ़कर हो गई यहाँ पर भाई साहब 400 700 के करीब, इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, यानी कि नीचे को बढ़ रही है, ऊपर को नहीं, ठीक है। आप लोग बैंकिंग की देख लो, ऐसा एसएससी में कितनी सारी पोस्ट निकला करती थी, देखो अभी कुछ दिनों पहले, अब देखो। तो सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये एक जो यूथ है उसको एक डायरेक्शन भी देने की कोशिश की जा रही है। ट्रांजिशन का फेज भी आप लोग बोल सकते हो। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती हैं, ठीक है। अब यही बात है, कोरोना लोगों को बुरा लग रहा है, पर लेकिन कुछ लोगों को अमीर बना गया, करोड़पति बना गया। तब आप लोग बोलोगे कोरोना बुरा है, सामने वाला तो ये बोलेगा भाई साहब कोरोना जैसा काल जिंदगी में हर बार एक बार आ जाए तो हमारे जैसों की जिंदगी बन जाए। तो यार हर एक चीज ना को नुकसान पहुंचाती है तो दूसरों को फायदा पहुंचाएगी, और यही जिंदगी है रियलिटी में अगर देखें तो, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि उसका फायदा कैसे उठाना है। बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारा काम किया, वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि गवर्नमेंट से इसको कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, अपने हिसाब से काम करती है। 1993 में बनाया गया, और बर्लिन जर्मनी के अंदर। जर्मनी की काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट का। अगर कोई इंसान जो है ना, वो वहां पर अगर पता चला कोई रेड लाइट पे खड़ा है और उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी है, तो अपने आप जाकर वो है अपने आप को पेनल्टी देगा, ठीक है। यानी कि अपने आप जाकर वहां पर पेनल्टी भर के आएगा। जिस दिन हमारे देश में, या फिर आप लोगों ने, देश तो बहुत दूर की बात होगी, जिस दिन अपनी जिंदगी में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा लिया ना सेल्फ पनिशमेंट का, कि हाँ अगर हमने कुछ डिसाइड किया जो नहीं किया, और हम लोग आज के डेट में अपने आप को सेल्फ पनिश करेंगे, यानी कि अपने आप को कुछ ना कुछ पनिशमेंट आप लोग देंगे। चलो आज शाम को खाना नहीं खाना है, ठीक है, या फिर कल को अगर एक्सरसाइज करनी है तो भाई साहब इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर देनी है, ठीक है। कुछ भी अपने आप को पनिश करो, और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। पनिशमेंट ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कोड़े मारने अपने आप को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो उससे आप लोगों की हेल्थ और अच्छी होगी, पानी ज्यादा पी लेना, ठीक है। तो कोई भी पनिशमेंट ऐसा देना जो और आप लोगों को प्रोग्रेस में लेकर जाए, पर लेकिन आपका मन करने का काम नहीं कर रहा है, उसको सुबह टाइम पे उठना है, ठीक है। सेल्फ पनिशमेंट करना है कि आज से सुबह आने वाले एक हफ्ते तक सुबह जो है 6 बजे उठना है, ठीक है। अब पनिशमेंट है, ये ऐसा नहीं कि मन मर्जी है, ठीक है। तो आप लोग इसको करके देखो, जिंदगी आप लोगों की सुधरती ना नजर आ जाए तो मुझे बता देना आप लोग, पर लेकिन वही है कि करे कौन, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई और बोल दे तो समझ में आता है। अपने आप बोलकर काम कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन आप लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, भाई साहब आप लोग किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जिंदगी में, ठीक है। आप लोग अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर दोगे तो बिल्कुल वो वाला माहौल हो जाएगा, और फिर आप लोग प्रोडक्टिविटी देखना अपनी। नॉन जो प्रॉफिट पर्पज के लिए यहाँ पर काम किया जाता है ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके, और एंटी करप्शन मेजर इनके द्वारा लिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं उनकी लाइफ भी थोड़ी सुधर सके, और करप्शन के बारे में आवाज भी लोगों की उठाई जा सके। ग्लोबल करप्शन जो बैरोमीटर है और करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है, तो नोटेबल पब्लिकेशन है जो इसके द्वारा यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं, ओके। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरा आर्टिकल जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई भी अगर दाग धब्बा है कि चांद में भी दाग होता है तो बताइएगा, फिर वो दाग धब्बा भी आने वाले टाइम में दूर करेंगे, ओके। तो बताया जरूर करो अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कंफ्यूजन में रहकर नहीं जाना है, ओके। इंपोर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है काफी ज्यादा। जीएस पेपर 2 में इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। ये जो लोगो है ये बड़ा ही अभी वायरल हो रहा है, ये लोगो काफी फेमस लोगो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली इजराइल का लोगो और हमारी कंट्री का जो लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दोनों को मिलाकर 30 ईयर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो 30 साल कंप्लीट कर चुके हैं।
तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग सबसे पहले इजराइल को देखना चाहेंगे इंडिया के कंपेयर में, तो आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हो गई अपनी एक क्यूट सी प्यारी सी कंट्री, ये हो गई अपनी कंट्री, और यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को इजराइल देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी के साइड में। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये है इजराइल, द इजराइल, ठीक है, द ग्रेट इजराइल, यानी कि ये किससे दबते नहीं है, और दबते भी यहाँ पर रीजन भी है ना दबने का, क्योंकि पीछे जो है यूएस से खड़ा रहता है हमेशा, और अपने आप भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। इजराइल जो है यहाँ पर हमारी जो एम्बेसी है इजराइल में, वो है तल अवीव के अंदर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखते हैं। वैसे इसकी कैपिटल जो है वो जेरूसलम बोली जा रही है आज के डेट में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैलाया था, पर लेकिन अभी सारे लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेरूसलम जो है यहाँ पर ये एक काफी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है इजराइल के और पैलेस्टीन के बीच में, जो कि लंबे समय से रस्साकसी आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना होगा। मेडिटेरेनियन सी आप लोग को एक साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा, इधर गाजा स्ट्रिप आप लोग बोल सकते हैं, और बीच में डेड सी है जो कि काफी इंपोर्टेंट एरिया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टीन, तीन के बीच में डेड सी, एक के बीच में नहीं है। जॉर्डन एक साइड में हो गया, इधर हो गया यहाँ पर ये पैलेस्टीन, और ये हो गया यहाँ पर इजराइल, तो तीन कंट्री के बीच में आप लोगों को डेड सी देखने को मिलेगा। अब नाम क्या है इसका, डेड सी, तो डेड सी का मतलब क्या है, मरा हुआ सी। मरा हुआ सी का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों को इतनी ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी पानी की, अगर आप लोग लेट जाएं इस पानी के ऊपर यहाँ पर, तो आप लोग डूबोगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। और लेटने के बाद में आप लोग की बॉडी का सरफेस एरिया है जो बेसिकली बढ़ जाएगा, तो आप लोग डूबोगे नहीं यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर, यानी कि तैरना बहुत आसान है, नॉर्मली माना जाता है इस तरीके के पानी के अंदर में, तो ये है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको डेड सी बोला जाता है, जिसमें नमक की जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर गोलन हाइट, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। गोलन हाइट के बारे में क्वेश्चन क्यों बनते हैं, क्यों, क्योंकि गोलन हाइट सीरिया का पार्ट है, पर लेकिन ये इजराइल के द्वारा हथिया लिया गया था, और आज की डेट में भी ये इजराइल के कंट्रोल में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये वो कंट्री है जो कभी किसी से डरती नहीं है, और हमेशा इंडिया को ये बोलते हैं कोई कुछ बोले तो बता देना, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिलेशन के बारे में बात करता हूं, तो लोगो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, काफी इंटरेस्टिंग लोगो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब बात करते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू जो थे जब तक यहाँ पर लीडर थे, अब तो लीडर चेंज हो गए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई और बन गए, उनका नाम आप लोग बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर अभी रिसेंटली बने, ठीक है, तो यहाँ पर पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, काफी लंबे समय तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे, तो एक लंगोटिया यार की तरीके से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करते थे हमेशा, ठीक है, या फिर पहले भी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी इनके रिलेशन ऐसे थे, यानी कि काफी शानदार रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिलते थे। अभी 30th एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर जो रिलेशन की है वो स्टेब्लिश की गई उसको बेसिकली, और उसके लिए यहाँ पर ये लोगो लॉन्च किया गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो लोगो है उसमें आप लोगों को जो स्टार है यहाँ पर वो एक अलग तरीके से यहाँ पर जो स्टार दिखा रहा है वो इजराइल का स्टार है, और यहाँ पर जो अशोक चक्र दिखा रहा है हमारा, यानी कि दोनों का एक रिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है सिंबल का, और उसके चलते दोनों कंट्री जो है वो अपने आप को अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जो रिलेशन की एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पर अगर अबाउट द डिप्लोमेटिक जो टाइज के बारे में आप लोग बात करें, तो इजराइल एक ऐसा देश है जो कि काफी लंबे समय तक लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया कि हाँ ऐसा कोई देश है, ठीक है। हालांकि आगे चलकर फिर यहाँ पर चीजें लोगों ने एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दी। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में, से पाकिस्तान हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये कई सारी कंट्री है इजराइल को मानती नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माना यह गया था कि इजराइल जो है यहाँ पर वो एक ऐसे तरीके से आकर बसाया गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया था उनको वहां से हटाकर यहाँ पर ज्यूस कम्युनिटी को बसाया गया, तो यहाँ पर इसलिए कई बार आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा भी यहाँ पर यह है कि 1950 में हम लोगों ने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, पर लेकिन जो हमारे डिप्लोमेटिक फुल टाइज यहाँ पर हुए वो है 1992 में आकर, यानी कि 1992 में आकर। इससे पहले हम लोग बिल्कुल ऐसे थे जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, पर लेकिन ये रहता है कि किसी को पता ना रहे, ठीक है, उनकी लव स्टोरी चलती रहती है बैकग्राउंड में, घर वालों को किसी को नहीं पता होता है, ना तो लड़के वाले को और ना लड़की वालों को। तो कुछ इसी तरीके से हमारे एक दूसरे के साथ में संबंध हुआ करते थे, लोगों को नहीं पता था, पर लेकिन संबंध अच्छे थे, खुश मिजाज हमारी जिंदगी चल रही थी। पर लेकिन फिर आगे चला, चीजें आगे बढ़ी, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बहुत दिन हो गए, अब लोगों को बता देना चाहिए कि हाँ वैसा वैसा कुछ चल रहा है और हम लोग अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को इंडिया और इजराइल के बीच में मुद्दा देखने को मिला। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन के बारे में जब आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 1992 में जब यहाँ पर रिलेशन स्टार्ट किए तो उस टाइम पर ओनली 200 मिलियन का व्यापार था दोनों कंट्री के बीच में, पर लेकिन आज की डेट में 4.14 बिलियन का व्यापार हो गया है। तो ये व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया आज की डेट में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री के बीच में, और ये एक तरीके से हमारी कंट्री के काफी ज्यादा फेवर में है। एक ट्रेड बैलेंस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो वो इंडिया के फेवर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या बोल दिया मैंने, आप लोग समझिए इसको। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ज्यादातर चीजें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इजराइल को, और कम चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है खरीदारी हमारी कम है और बेचने वाला सामान ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो है फायदे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं।
अगर बात करें यहां पर अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में जो बैलेंस ट्रेड रहा दोनों कंट्री के बीच में, तो इंडिया के फेवर में रहा और डायमंड में लगभग 50% बायलैटरल ट्रेड हुआ दोनों कंट्री में। तो डायमंड का व्यापार जो है दोनों कंट्री में काफी बड़ा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें इजराइल के और इंडिया के रिलेशन के बीच में कौन से नंबर पर हम लोग आते हैं, तो इंडिया जो है इजराइल का वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है एशिया के अंदर में, और 7th ग्लोबल यानी कि ग्लोबल लेवल पर 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा अच्छा व्यापार हम लोग इजराइल के साथ में करते हैं। और अगर बात करें इजराइल के साथ में, तो अभी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी हमारी जो है अभी कंक्लूडिंग वार्ता चल रही है। जल्दी हम लोग एक दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए नजर आएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, इजराइल से हमारे देश में आकर कोई सामान बेचेगा या हमारे देश से इजराइल में जाकर कोई सामान बेचेगा, तो दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे को यहां पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ताकि कोई भी गलत चीजें देखने को न मिले दोनों कंट्री के बीच में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सीधा सीधा पर्पज ये होता है कि दोनों कंट्री का व्यापार जो है वो और ज्यादा बढ़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले और दोनों कंट्री के बीच में एक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि एक कंट्री को फायदा हो रहा है और दूसरी को नुकसान हो रहा है, तो वो वाले चीज से भी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग समझिएगा। फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो इन सब चीजों के छोटे छोटे टर्म्स से पता होनी चाहिए। इजराइल जो है हमारे लिए काफी ज्यादा प्यारा और एक इंपॉर्टेंट कंट्री मुझे लगता है जब बात करते हैं डिफेंस के मामले में। क्यों? क्योंकि जब हमारी कंट्री में 2008 में मुंबई में अटैक हुआ, उसी के साथ में कहीं पर भी बालाकोट स्ट्राइक वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर जब हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो उस टाइम पर भी इजराइल जो है धड़ल्ले से हमारे सामने आकर खड़ा होता है, बोलता है बता क्या करना है। ठीक है, उन्हें एक दोस्त जो होता है बोलता है कि बता क्या करना है, उसने तेरे हाथ कैसे लगा दे, तू बता तो सही 1 मिनट, वो वाली बातें हैं। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर है यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट का। इजराइल से बहुत सारे तरीके के हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं आज के डेट में, अगर आप लोग बात करोगे। ठीक है, तो इसलिए इजराइल जो हमको कुछ भी देने से नहीं डरता है। जो भी उसको मांगते हैं कि तू मांग सही भैया, क्या चाहिए तुझे, दिल चाहिए ना, हम तुझे जान देंगे, तुम बोल तो सही एक बात। तो हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर इनसे खरीद रखी है। चाहे आप लोग बात कर लीजिए यहाँ पर मिसाइल के बारे में, रडार के बारे में, चाहे बॉम्ब के बारे में, कई सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इनसे खरीद रखी है। आज के डेट में हम लोग बात करें तो एयरबोर्न वार्निंग जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, इसी के साथ में ड्रोन हम लोगों ने इनसे खरीद रखे हैं। ब्राक एंटी टैंक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारी ऐसी आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि हमको खुले व्यापार आप लोगों को यहाँ पर किया था। और अभी हमारी और इसके बीच में 15वीं जब मीटिंग हुई तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। इसमें एक और मुद्दा यहाँ पर सामने रखा गया, चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं 10 साल के लिए। यानी कि 2021 में अभी हम लोगों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को बनाया और इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में हम लोग बह रहे हैं कि 2021 से लेके आने वाले 10 साल यानी कि 2031 तक हम लोग जो हैं वो शानदार तरीके से चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं, जो कि एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए हम लोग नजर आएंगे। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर में यहाँ पर छोटा देश है पर लेकिन काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर के मामले में भी। अभी 3 साल का वर्किंग प्रोग्राम एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में हुआ, जिसके चलते दोनों कंट्री एक दूसरे को काफी ज्यादा शानदार तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। देखिए दोस्ती का मतलब क्या होता है, दोस्ती का मतलब है या फिर रिलेशनशिप का किसी का भी आप लोग मतलब समझ लीजिए। अगर आप लोग ये चेक करना है, पैरामीटर नहीं कहते कि यार ये रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है गलत चल रहा है, दोस्ती अच्छी चल रही है फिर गलत चल रही है, तो उसको नापने का सीधा सीधा एक तरीका है कि अगर आप लोग जिसके साथ में दोस्ती में है या फिर जिसके साथ में भी आप लोग रिलेशनशिप में है, अगर उससे दोनों की लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव हो रही है, यानी कि दोनों की लाइफ जो है वो उसका ग्राफ जो है वो आप लोगों को इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है सही रिलेशनशिप में है। पर लेकिन अगर दोनों की लाइफ जो है वो गटर में जा रही है और एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो, लड़ रहे हो 24 घंटे, तो मुझे लगता है कि यार उसको ना, वो नहीं बोलते हैं कि किसी मकसद को अगर अंजाम तक न पहुंचा सके तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा। कुछ ऐसे डायलॉग है ना, तो यानी किसी चीज को अगर मुकाम तक आप लोग न पहुंचा सके तो उसको एक ऐसा मोड़ देकर छोड़ दो कि ना तो आपसे चिढ़े ना आप लोग उससे चिढ़े कि यार तुम अपनी जिंदगी देख लो, हम अपनी जिंदगी देख लेते हैं। आसान नहीं है, टफ है, पर लेकिन आप लोग कर सकते हैं इसको। आप लोगों ने कई सारे सॉन्ग सुने होंगे, कई सारी मूवीज में देखा होगा इन चीजों को। रोना धोना मचता है बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें आप लोगों ने कई बार अपनी जिंदगी में भी आसपास में किसी को करते हुए देखा होगा। तो ये चीजें आसान नहीं होती है, पर लेकिन इसी को कहते हैं एक अच्छी डिसीजन मेकिंग। अगर उस टाइम पर आप लोगों ने वो डिसीजन ले लेना तो जिंदगी भर आप लोगों को अपने ऊपर गर्व रहेगा कि हाँ उस टाइम पर वो डिसीजन लिया था, वरना आज जो है जिंदगी जो है खल्लास हो चुकी होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसी बातें देखने को मिले तो हमेशा ये देखो कि दोनों की लाइफ में प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए। अगर बात करें दोनों मिलकर काम करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं शानदार तरीके से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सेल्फ सफिशिएंट मोड में चल रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं शानदार तरीके से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इंडिया और इजराइल का जो कोलैबोरेशन है वो भी काफी अच्छा है। इंडिया और इजराइल इंडस्ट्रियल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड इनके द्वारा यहां पर बनाया गया, जिसमें 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग में यहां पर भी बातें की गई कि कैसे और ज्यादा अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। 3 ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इनके द्वारा 5.5 बिलियन जो यूएसडी डॉलर है वो यहां पर रखे गए,
इंडिया और इजराइल जो है वो यहाँ पर एक तरीके से फोकस्ड जो भी एरिया है जिससे यहाँ पर इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वायरमेंट को अच्छा फायदा होता है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके की चीजें उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है इजराइल जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भी काफी एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आप लोग बोले क्लीन एनर्जी में भी इजराइल जो है वो हमारे साथ में काम करता हुआ नजर आएगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर कि कितना प्रोडक्टिव देश है और कैसे मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग के माइंड में अगर क्लियर रहेंगी तो जिंदगी भर आप लोग इनको समझ पाएंगे कि अच्छा ये चीजें अच्छी हैं और इस तरीके से आप लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है यार, ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में अगर आप लोग कंफ्यूजन होगा ना तो फिर आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कंफ्यूजन से हमेशा बचो अगर कोई ऐसी चीजें आप लोग के सामने आती है। तो ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से आप लोग काउंट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई ना कोई स्टेप उठाने चाहिए। तो जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली बात की जा रही है केरला के बारे में। केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जहां पर कर्नाटका ऊपर हो गया और तमिलनाडु यहाँ पर हो गया और केरला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इसके बॉर्डर के साथ में आप लोगों को कनेक्टेड नजर आएगा। अभी ऐसी क्या न्यूज यहाँ पर निकल कर आई केरला के बारे में उसको समझते हैं। फफूंदी आप लोगों ने देखी है, सुना भी होगा कई बार यार, फफूंदी लग गई खाने में, ब्रेड अगर रख दोगे उसमें फफूंदी लग जाएगी, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। तो अभी यहाँ पर जो रिसर्चर है केरला के उनके द्वारा फफूंदी की यानी कि जो फंगस होता है उसकी अभी यहाँ पर बेसिकली स्पीसीज देखने को मिली है। ठीक है, जिसको जेनस जो गैनाड्रम बेसिकली यहाँ पर एसोसिएटेड है यहाँ पर कोकोनट सेल के साथ में। जो गोला नहीं होता है नारियल बोलते हैं जिसको, गोले का पानी या फिर नारियल पानी आप लोगों ने सुना होगा, गोले का तेल आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं उनको सड़ाने का यहाँ पर ये काम करता है। तो यहाँ पर अभी तो ऐसी स्पीसीज देखने को मिली है और यहाँ पर देखो इसको रिपीटेडली सेम लाइन को ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, कभी कभी दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है बेसिकली यहाँ पर, और दोनों जो फंगाई है इनके नाम आप लोगों से पूछा सकते हैं। जो फंजाई है बेसिकली इसको यहाँ पर बोला गया है गैनाड्रम केरलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला हो गया, इसको बोलेंगे बेसिकली गैनोड्रम केरलेंस। ठीक है, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जी सूडोप्लेटिनम्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जी सूडोप्लेटिनम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इसके नाम दिए गए हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर जो रूट जो गलती है जिसको बेस बोलते हैं कई बार कोकोनट की, उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ नाम है आप लोगों के सामने, गैनेड्रम इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो इसी के नाम पर यहाँ पर गैनेड्रम विल्ट बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बोला जाता है इसको, इसका नाम है अनाबेगोरा। ठीक है, तो यहाँ पर अनाबेरोगा। ठीक है, तो दरोगा नहीं बेरोगा। ओके, इसी के साथ में तंजावुर विल्ट बोलते हैं। अलग अलग नाम से इसको अलग अलग एरिया में पुकारा जाता है। आप लोग बोलोगे कि आंध्र प्रदेश कर्नाटका और तमिलनाडु का ही क्यों नाम दिया, क्योंकि आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है यहाँ पर, ये शायद एक गाना था बहुत फेमस था पुराने टाइम पे, शायद दिलबर दिलबर करे कुछ ऐसा कोई सॉन्ग था, शायद दिलबर दिलबर कुछ ऐसा कुछ सॉन्ग था। इसमें गोवा के मतलब हाथी और गोले नारियल वगैरह दिखाए जाते हैं उसमें, नहीं एक कुछ ऐसा ही सॉन्ग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद पुराना सॉन्ग है थोड़ा सा। पर लेकिन हाँ वो सॉन्ग मैंने मतलब देख के मुझे वो सॉन्ग तो मतलब जैसा था पर लेकिन कई बार ना मैं सॉन्ग तो सुन रहा होता हूँ पर लेकिन उसमें ना जो सीनरी चलती है कि वहां पर पहाड़ी दिखा दी, झरने दिखा दिए एक तरीके से उस लोकल एरिया में कि अच्छा ये पेड़ पौधे हैं, उस नेचर दिखा दिया वहां का। कई बार आप लोगों ने देखा होगा काफी अच्छे से फिल्माया जाता है गाने को कई बार, तो वो काफी प्यारा लगता है मुझे। कई बार गाने के बोल को छोड़कर मैं वो चीजें देखने लग जाता हूँ। ठीक है, तो वहां पर मुझे एकदम याद आ जाता है वो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी न्यूज में आ गया और यूपीएससी के लिए कभी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदू के द्वारा ये अच्छे से कवर किया गया, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। एक तो आप लोगों से कोई नाम पूछ ले इसके बारे में तो याद रखिएगा कि जो कोकोनट पाम जो है उसका नाम क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको होता है कोकोज नूसीफेरा। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होने लगता है यहाँ पर इस बीमारी की वजह से। देखिए आप लोग समझ सकते हैं बॉडी के अंदर अगर कैंसर एक बार को घुस गया तो ये आप लोगों की बॉडी को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसी तरीके से एक तरह का कैंसर बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर, जो कि बनाना, एक तरीके से बनाना बोल रहा हूँ, कोकोनट के पेड़ के अंदर जाएगा तो डिसकलर कर देगा यहाँ पर एक तरीके से, जो इसकी जो रूट्स वगैरह होती हैं, लीफ पत्तियां खराब होने लगेंगी और फिर आप लोग खत्म ही हो जाएगा बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो देखना स्टार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन ओजिंग। जब ये टर्म है, जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर एक डिफरेंट चीज सामने निकल कर आई, वो ये है जैसे कि जब पीरियड साइकिल होती है, ठीक है, तो लड़कियों की पीरियड साइकिल होती है, जो पैड्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो स्पॉटेड ब्लड होता है ये बेसिकली वो है। यानी कि जैसे मैंने इसको सर्च किया यहाँ पर, मुझे एक्जैक्टली इसका मीनिंग नहीं पता था, मैंने देखो सर्च करके इसको, तो पिक्चर जब मैंने देखा तो पिक्चर में वो सारी बेसिकली वो जो पैड्स वगैरह वो दिखाए, उसमें ब्लड की कलरिंग दिखाई, जैसे एडवर्टीजमेंट में आप लोगों ने देखा हो कई बार, तो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि कलर शो लेता है वो वाली चीजें, तो वो वाला उस तरीके का कलर यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा कि ऐसा रेडिश यहाँ पर ये हो जाता है, गल जाता है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बेसिकली उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो मेरे सामने वही पिक्चर खुलकर आई
से, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर जब ऐसी चीजें जो होने लगती है यहाँ पर, तो फिर पेड़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर खराब होने लगता है और पेड़ जो है वो गलने लगता है और गलकर फिर वो गिरने लगते हैं। और सोचो उन लोगों के लिए जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर, उनकी क्या होगा। पेड़ की जो रिकवरी है वो ना के बराबर है। अगर एक बार कोई बीमारी लग जाती है तो इसके चलते ह्यूज लॉस देखने को मिलते हैं उन लोगों को जो 12 मिलियन के करीब लोग यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। 12 मिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पर बोलो तो आप लोगों को यहाँ पर 120 लाख लोग यानी कि 1.2 करोड़ लोग जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि लगभग 1.2 करोड़ लोग जो है वो कोकोनट फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो जो किसान है उनकी जिंदगी सदमे में यहाँ पर आ जाएगी। सोचो अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए और उनकी फसल जो है बर्बाद होने लगे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एक और यहां पर इन्फेक्शन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है इसी तरीके का यहां पर जो कि पाया जाता है, जिसका नाम है यहां पर बसीडियोमाटा, ठीक है। तो ये इस नाम का जिसको बसीडियोमाटा आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर ये भी यहां पर बेसिकली दिक्कत पहुंचाता है, जो कि रिप्रोडक्टिविटी होती है उसको रोक देता है। ये भी एक तरह का फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इसके ट्रंक में, इसके तने में लगता है पेड़ के। आप लोग यहां पर देखते हैं कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। वो तो मैंने भी बताई जड़ों के बारे में, जड़ों में लग जाती है। यहाँ पर तने के ऊपर यहाँ पर ये लगना स्टार्ट हो जाता है कोकोनट के। तो सोचो उसको तने को बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। तो सिंगल सेल का वेरी कॉम्प्लेक्स आप लोगों को ये फंगस देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मली यहाँ पर बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। और ये ऐसी चीज जो आप लोगों को लगती है, आप लोगों को देखा होगा नॉर्मली प्लांट के अंदर लग गई, सोइल की मिट्टी के अंदर कई बार ना फंगस लग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इससे क्या होता है, चीजें डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो भी आप लोग इसे मैंने बोला ब्रेड को आप लोग देखेगा तो उससे क्या होगा, वो ब्रेड जो होता है खराब होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी साइकिल जो बढ़ती है जैसे जैसे उसको बर्बाद कर देता है। तो कई सारे पैरासाइट ऐसे देखने को मिलेंगे जो डिजीज यहाँ पर होती है जिनका नाम भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर माइल्ड्यूज, ठीक है। इसी के साथ में रिट्स, यहाँ पर स्क्रैप्स, ये कैंका या फिर इनके नाम जो दिए गए हैं। तो ये कई सारे ऐसे पैरासाइट्स आप लोगों को देखने को मिले जो प्लांट्स में डिजीज का काम करते हैं। और जो ये फंजाई जो है फंगी, जो फंगस आप लोग जो भी बोलिए इसको, जब एनिमल्स के अंदर भी कई बार देखने को मिलती है उनको भी दिक्कत पहुंचाती है। तो ह्यूमन की स्किन के अंदर जो बात करते हैं एथलीट्स, जो फूड्स जो यहाँ पर रिंगवॉर्म्स जो यहाँ पर, इसी के साथ में थ्रस, ये कई सारे आप लोगों को इंसानों के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो फंगस जो है ये काफी खतरनाक स्किन की डिजीज देखने को मिलेगी जब भी आप लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आप लोगों ने दाद हो गए, ठीक है। तो भी कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दाद जैसी चीजें इंसान को कब होती है, नॉर्मली गर्मियों में आप लोगों को चीजें नजर आती हैं, पसीना आते हैं बॉडी पर। खासकर अगर बात करें तो इंसान के जो बेसिकली एक तरीके से ये जो बॉडी के पार्ट होते हैं, जो अंडर आर्म्स वगैरह होते हैं, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई जगह ये चीजें जिससे को साफ नहीं रखा जाता ढंग से। तो अपनी बॉडी को क्लीन रखना काफी ज्यादा जरूरी है और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और आप लोगों की जगह आकर ये काम नहीं करेगा। तो कोशिश करो कि प्रॉपर वे में अपनी बॉडी को सही ऑयलिंग करो बॉडी की। नहाने के बाद में कोशिश करो कि थोड़ी थोड़ी अपना ऑयल यूज करो, उससे आप लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगी। कोकोनट ऑयल अगर यूज कर सकते हो तो वो और भी ज्यादा बेटर है। कभी दाद वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ये एक काफी अच्छा नुस्खा जो मुझे मिला था, डॉक्टर के पास गया था मैं, मतलब अच्छी खासी फीस देकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि देसी बता दो या फिर अंग्रेजी बता दो। मैंने कहा देसी आदमी है, देसी बता दो। तो उन्होंने बोला कि कोकोनट ऑयल यूज करो, साफ अपना नहा धोकर आराम से, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वो रियलिटी में एक रामबाण लगा। तब से आज तक की बात है भाई साहब, एक भी बार भी मुझे दांत देखने को नहीं मिला, ठीक है। वरना मुझे दिक्कत क्या रहती है बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे जो पापा साहब यानी कि मेरे फादर जो हैं उनको भी काफी ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। मतलब जब घर में अगर बात करें तो मुझे पसीना आता है, तो पेरेंट्स से आप लोगों को चीजें मिलती है ना नॉर्मली। तो यहाँ पर ये पसीना इतना ज्यादा आता है कि मुझे कई बार, मतलब जैसे नहीं दिल्ली में था, मैं मेट्रो में खड़ा रहता था तो वहां पर फिर भी एसी चलती रहती है गर्मियों में और नॉर्मल से भी मौसम रहता था। तो ऐसा लगा किसी को बोला मुझे, एक अंकल खड़े एक बार कह रहे कि भैया बेटा अभी रनिंग करते हुए आए हो गया। मैंने कहा जी अंकल जी, उन्हें क्या पता मुझे बीमारी है कि मैं खड़ा होकर जरा सी देर में पिघल जाता हूँ मोम की तरह, इसलिए पानी में बहुत ज्यादा पीता रहता हूँ। तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि इशू नहीं है कोई, ये एक अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मेरी बॉडी जो है थोड़ी गर्म रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो हर एक इंसान की बॉडी होती है डिफरेंट, तो उसको उसी तरीके से आप लोग ट्रीट करो। कोई और कुछ कर रहा है, मान लीजिए एक इंसान ऐसा कुछ भी खिला लो मोटा नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन एक इंसान ऐसा थोड़े दिन उसको फ्री बैठा दो मोटा हो जाता है। तो सबकी बॉडी की यार अलग अलग चीजें हैं, अपनी अपनी तासीर, बॉडी की तासीर, गर्म है सरद है, कैसा इंसान है, तो वो चीजें हैं। तो हमेशा अपनी बॉडी को किसी के साथ में कंपेयर मत करो। अपनी बॉडी है, अपने हिसाब से उसको एंजॉय करो और अपने हिसाब से उसको टैकल करने की कोशिश करो कि अपनी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने कई आर्टिकल डिस्कस किए जिसमें मैंने आप लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बेसिकली बात की आप लोगों से, कौन कौन सा देश कहां पर खेल रहा है करप्शन के मामले में, वो सारे मुद्दे मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है।
डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में कल को लिखने के लिए आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को डाउट भी होगा, अच्छे से आप लोग उसको टैकल कर पाओगे क्वेश्चन को पूरे को। लोकेशन वगैरह भी बता दी मैंने, और यहाँ पर जो बेसिकली डेड सी और इसी के साथ में गोलन हाइट के बारे में मैं बेस्ट लोकेशन भी देख लिया हम लोगों ने। कल को क्वेश्चन बन जाए तो मेडिटेरेनियन सी पूछ लिया आप लोगों से, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से एक बार पूछा गया था यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है, इजराइल का नाम दे दिया, पैलेस्टीन का नाम दे दिया, सीरिया का नाम दे दिया, जॉर्डन का नाम दे दिया, और एक कंट्री और थी कोई सी, ठीक है, हाँ लेबनान का था, सीरिया का नहीं था, लेबनान का था, और बोला कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करती है। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से डायरेक्ट मैप के आप लोगों के, तो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसी के साथ में फंगस वाली बीमारी हम लोगों ने देख ली। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, अच्छे से यार लाइफ को एंजॉय करो, कल के दिन को और अच्छे से एंजॉय करना, कोई भी डाउट परेशानी मत रखना, और कोशिश करो कि वीकेंड में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लिया करो, सारी पीडीएफ उठाकर एक बार देख लो, या फिर लेक्चर में को फटाफट स्पीड पे लगाकर निकल जाओ, जो भी सुटेबल आप लोगों को लगे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करो। पर हाँ ये है कि चीजों को रिवाइज जरूर कर लिया करो वीकेंड में एक बार, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, फीडबैक जरूर दे देना, लेक्चर कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है बता देना, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है, अगर नहीं लाइक करनी है तो आप लोगों की श्रद्धा है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है, तो आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो अपना ध्यान रखिए, मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6:30 बजे जो तैयार रहते हैं उनको सैल्यूट है, इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो, और लाइफ इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाती चली जाती है। तो जिंदगी जीने के तरीके समझो यार, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।